जय श्री राम दोस्तों। मैं गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी हॉन्ट्स पर। आज की कहानी दिल्ली के रहने वाले आदित्य की। उन्होंने बताया कि आज भी जब उत्तराखंड में बारिश शुरू होती है तो उनके परिवार वाले अकेले रात में पहाड़ों पर सफर नहीं करने देते। यह घटना साल 2025 की है। आदित्य दिल्ली में नौकरी करते हैं। कई महीनों बाद उन्होंने अपने पौतृक गांव जो उत्तराखंड में स्थित है जाने का फैसला किया। सुबह निकलने का प्लान बनाया, लेकिन ऑफिस का काम देर तक चलने की वजह से वो दिल्ली से निकले तब तक शाम हो चुकी थी। रास्ते में मौसम धीरे धीरे बदलने लगा। हल्की बारिश शुरू हुई और जैसे जैसे वो पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए बारिश तेज होने लगी। रात करीब 9:30 बजे वह अल्मोड़ा की तरफ पहुंच गए थे। सड़कें लगभग खाली थीं। कहीं कहीं सिर्फ पहाड़ों से गिरते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। रात करीब 10:30 बजे उनकी कार एक पतली सड़क पर पहुंची, जहां एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ घना जंगल। तभी उन्होंने सड़क किनारे देखा, एक आदमी खड़ा था। हाथ में पुरानी छतरी थी, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए। उसने हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। आदित्य पहले तो निकल गए। कुछ मीटर आगे जाकर उन्हें लगा इतनी बारिश में किसी को छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने गाड़ी रिवर्स ली, लेकिन जैसे ही कार वापस उस जगह पहुंची, वहां कोई नहीं था। आसपास देखने पर भी कोई नहीं मिला। बारिश लगातार हो रही थी। आदित्य फिर आगे बढ़ गए। 15 मिनट बाद उसी तरह का एक आदमी फिर सड़क किनारे दिखाई दिया। वही छतरी, वही कपड़े, वही हाथ देकर रोकने का इशारा। इस बार आदित्य ने गाड़ी रोकी, शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है? उस आदमी ने बहुत धीरी आवाज में कुछ कहा। आदित्य कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला, बैठ जाइए, लेकिन वो आदमी कार में नहीं बैठा। थोड़ा घुर्राया और जंगल की तरफ मुड़ गया। आदित्य कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे और आगे बढ़ गए। करीब 10 मिनट बाद उनका फोन पूरी तरह नेटवर्क से बाहर हो गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज लगातार कार के पीछे भाग रही है। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा। धुंध के बीच हल्की 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थी। आदित्य अब थोड़ा घबरा गए। उसी समय सड़क के बीच अचानक वो इंसान खड़ा दिखाई दिया और अगले ही मोड़ पर कार बंद हो गई। बैटरी, फ्यूल सब ओके था, फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बारिश के बीच उन्होंने बाहर उतरकर बोनट खोला। तभी उसके पीछे से पानी में पैरों की आवाज आने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। आदित्य बिना पीछे देखे तुरंत कार में बैठ गए। उन्होंने अपने इष्ट देवता का नाम लिया, चाबी घुमाई। इस बार इंजन पहली कोशिश में स्टार्ट हो गया। उन्होंने बिना रुके सीधा गांव की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। करीब 15 मिनट बाद वे अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनकी दादी ने सबसे पहले सवाल पूछा, रास्ते में किसी ने रोका था क्या? आदित्य ने पूरी बात अपने दादा दादी को बताई। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तू बच गया। और घर के मंदिर से गोलू देवता की बबूती निकाली, उनके माथे पर लगा दी। उनके दादाजी ने उन्हें बोला, पहाड़ों में हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। आदित्य के चाचा ने उन्हें बताया, कई साल पहले मानसून के मौसम के दौरान उसी मोड़ पर एक व्यक्ति अपनी कार खराब होने के बाद मदद का इंतजार कर रहा था, लेकिन तेज बारिश और आंधी की वजह से उसका पैर फिसला और वो सीधा खाई में गिर गया। कई दिनों बाद उसका शव नीचे मिला। उस घटना के बाद गांव के लोग मानते हैं कि बरसात की रातों में उस मोड़ पर कभी कभी एक भीगा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आधी रात को गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने का इशारा करता है। जिन लोगों ने उसे अनदेखा किया वो सुरक्षित घर पहुंच गए, और जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश करी वो खुद किसी दुर्घटना का शिकार बन गए। आदित्य के अटूट इष्ट देवता के विश्वास ने उन्हें किसी खतरनाक दुर्घटना से बचा लिया। पहाड़ों में, खासकर बारिश की रातों में, अनजान जगहों पर बिना सोचे समझे गाड़ी रोकना या जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। प्राकृतिक परिस्थितियों का सम्मान करें, सतर्क रहें, अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम जपें और सुरक्षित यात्रा करें। जय श्री राम।